नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एक शब्द आता है जिसे हम भगवान नाम की उपाधि दे चुके हैं, हम सब मनुष्य। तो भगवान किसे कहते हैं, इसके बारे में मैं संक्षिप्त में कुछ वर्णन करना चाहूँगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि भगवान किस शब्द, भगवान जो नाम उच्चारण होता है तो वो भगवान शब्द किस रूप से पैदा हुआ है और हमें सही मायने में जो भगवान शब्द के पीछे जो विचारधारा होती है हमारी, वो विचारधारा में किस चीज़ का रूप लाना चाहिए। जैसे हम कोई मनुष्य जब किसी की मदद करता है तो हमारी नज़र में एक विचारधारा बन जाती है कि ये व्यक्ति मेरे जीवन में भगवान के रूप में पैदा हुआ है। तो जब भी हम याद करेंगे तो हमारी नज़र में एक विचारधारा में वो व्यक्ति का चेहरा आ जाएगा कि ये व्यक्ति मेरे जीवन में भगवान के रूप में पैदा हुआ था। तो इसी प्रकार से जब हम किसी से जय भगवान करते हैं तो उसमें कौन सी विचारधारा का हमारे अंदर दृश्य उत्पन्न होना चाहिए, इस दृश्य को हम समझने के लिए भगवान शब्द की कुछ व्याख्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आगे बढ़ने से पहले अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और घंटी भी बजा दो, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिलें। भगवान देखिए, ये पांचों जो तत्व है हमारे शरीर के हैं या इस प्रकृति कहेंगे, जो परमात्मा के ये 5 तत्व हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 तत्व हमारे शरीर में मौजूद हैं। तो पांचों तत्व के जो शब्द हैं, जैसे भा मतलब भूमि, मतलब भू माना धरा होती है, तो धरा मतलब धरती। तो भा जो शब्द है उसका उच्चारण धरती यानी पृथ्वी तत्व का उच्चारण उसमें हो रहा है, यानी उसका हम इस श्रेय दे रहे हैं। इसके बाद आता है गा, भा गा। इसके बाद गा शब्द का उच्चारण हुआ है इसमें। तो गा मतलब गगन, तो इसका मतलब होता है गगन मतलब आकाश। तो इसमें पृथ्वी और आकाश तत्व का उच्चारण हो गया इस गा में। वान, वा मतलब वायु। तो वायु जिससे जो पवन चलती है हमारे जीवन को बनाए रखती है। तो ये जो शब्द है, इस शब्द का वा में उच्चारण होना है, तो भगवा। अब वा में आ की मात्रा है, तो आ की जो मात्रा है वो हमें उच्चारण देती है अग्नि, भगवान। आ की मात्रा जो है वो अग्नि। तो भगवान में अब वा में अग्नि का भी उच्चारण हो गया, जो हमारे शरीर में मौजूद है या संसार में प्रकृति में मौजूद है। इसी प्रकार दोस्तों, लास्ट में आता है ना मतलब नीर माने जल। सीधा सा उत्तर है, इसमें पृथ्वी तत्व आया है पहले, फिर इसमें आकाश तत्व आया है, फिर इसमें वायु आया है, और फिर इसमें अग्नि आया है, और लास्ट में जाके जल आया है। यानी पांचों तत्वों का हम अपने मुखारबिंद से जब भगवान शब्द के उच्चारण करते हैं तो पांचों तत्व का उसमें हम स्मरण कर लेते हैं। तो साथियों, ये भगवान शब्द का वर्णन है। इसमें क्या है कि जब भी हम अगर किसी से जय भगवान करते हैं तो उसमें हम अपने शरीर में रह रहे पांचों तत्वों का एक साथ उच्चारण कर रहे हैं। मतलब हम अपना शरीर पांचों पंचरूपी देवता को सौंप रहे हैं, अर्पित कर रहे हैं। इसी प्रकार इसी भावना को रखते हुए हमें भगवान शब्द का उच्चारण करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारी नज़र में जब हम भगवान की जय करते हैं तो उसमें कोई मूर्ति का दृश्य, उस समय हमारे मन में कोई मूर्ति का दृश्य नहीं होना चाहिए, किसी इंसान का दृश्य नहीं होना चाहिए। बस हमें ऐसा दृश्य रखना है कि इस परमात्मा ने बनाई हुई पंचरूपी प्रकृति, जिसमें हमें 5 तत्व दिए हैं, वही तत्वों की हम जय भगवान करके उनका आदर सम्मान और सत्कार कर रहे हैं। तो दोस्तों, देखते हैं फिर हमारे जीवन में इतना बेहतरीन बदलाव आता है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की है।
साथियों, यदि आपको आनंद आया तो वीडियो को शेयर करके लोगों को आनंद लेने के लिए और प्रोत्साहित करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय हिंद, वंदे मातरम।